एलियंस के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे कि इस यूनिवर्स में सिर्फ हम ही अकेले नहीं हैं। हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी देखे हैं कि एलियंस हमारे प्लेनेट पर भी आए थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एलियंस सिर्फ हमारे प्लेनेट पर नज़र रखने के लिए हज़ारों साल पहले से हमारे ऑर्बिट में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को डिप्लॉय करके रखे थे? इसका नाम था द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। बिलीव करें या ना करें, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो दूसरे और वीडियोस से अलग होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी शॉक्ड। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप साइंसस्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देबाशीष, चलिए जान लेते हैं। द फर्स्ट साइटिंग 1954 में द न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल को पब्लिश किया। उसमें कहा गया कि डॉक्टर लिंकन लेपाज ने 2 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में देखा था। इस न्यूज़ का रीज़न था कि 1954 में कोई भी कंट्री ने कभी भी स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं किया था। लेकिन लेपाज ने जो भी देखा वो पेंटागन को चिंता में डालने के लिए बहुत था, क्योंकि अमेरिकन्स को लगने लगा कि रशियंस ने स्पेस रेस में उन लोगों को बीट कर दिया है। लेकिन कुछ दिन बाद यूएस आर्मी की ओर से अनाउंस कर दिया गया कि ऐसा कोई भी सैटेलाइट्स मौजूद ही नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे एक सैटेलाइट सच में मौजूद था और उसको एलियंस ने बनाया था। द टेस्ला कनेक्शन। निकोला टेस्ला एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, लेकिन वो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए भी फेमस थे, जैसे कि उसका सबसे फेमस टेस्ला कॉइल और उसका पिजिन के साथ एक अलग ही ऑब्सेशन। 1899 में टेस्ला ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ को डिस्कवर किया, जहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने बाहर का एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव किया है जो कि एलियंस ने भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने कॉलियर्स वीकली मैगजीन के लिए टॉकिंग विद द प्लैनेट्स नाम का एक मैगजीन को भी पब्लिश किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो सिग्नल्स मार्स से आया था। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक टेस्ला एक्चुअली एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया था जो कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट से आया था। द नेक्स्ट कम्युनिकेशन 1927 वाइस मैगजीन के मुताबिक एक नॉर्वेगियन इंजीनियर जॉर्गन हेल्स रेडियो सिग्नल को सुन रहे थे, लेकिन उन रेडियो सिग्नल्स में से उनको एक स्ट्रेंज एको सुनाई दिया। इसके बाद उसने उसको लेकर दूसरे फिजिसिस्ट का हेल्प भी मांगा, लेकिन कोई भी उस एको को लेकर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो एको उस मिस्टीरियस सैटेलाइट से आया था। स्पेस रेस साइटिंग 1950s के एंड में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया के बीच में स्पेस रेस एक अलग ही लेवल पर था अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजने के लिए। लेकिन स्केप्टॉइड मैगजीन के मुताबिक 11 फरवरी 1960 में यूएस नेवी का एक रेडार ने अर्थ के ऑर्बिट में एक अनऑथोराइज्ड स्ट्रेंज डार्क टम्बलिंग ऑब्जेक्ट को देखा जो कि किसी भी कंट्रीज का नहीं था। ये देखकर अमेरिकन्स चौंक गए थे और अमेरिकन्स को ये लगा कि वो कोई नया सोवियत सैटेलाइट था। लेकिन बाद में सब खारिज करते हुए टाइम मैगजीन ने अनाउंस किया कि वो एक नॉर्मल स्पेस जंक था। लेकिन बाद में डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ये पता चला कि वो एक अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट था जो कि रशिया के ऊपर एक स्पाई मिशन को अंजाम दे रहा था। लेकिन क्या वो भी एक कवर अप था? द लॉस्ट डे 1961 में जैकिस वेली नाम का एक साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग चीज को डिस्कवर किया। एक ओल्ड ब्राइट अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जिसको रेट्रोग्रेड भी कहा जाता है। लेकिन सैटेलाइट्स को रेट्रोग्रेड मोशन में
अर्थ ऑर्बिट में रखने का टेक्नोलॉजी उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैकिस वैली ने जो चीज़ ढूंढा था, जब उसका रिकॉर्डिंग्स को दिखाया तब उनके सुपरवाइजर ने वो रिकॉर्डिंग को सीज कर लिया और वो सब रिकॉर्डिंग इरेज कर दिया। किसी को नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वैसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लॉस्ट टेप में ब्लैक नाइट सैटेलाइट का फुटेज था। एन एस्ट्रोनॉट्स एलिजेड साइटिंग। मर्क्यूरी 7 प्रोजेक्ट का एक एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर को एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक गॉर्डन कूपर ने ब्लैक नाइट सैटेलाइट को देखा था जब वो लोग अर्थ को ऑर्बिट कर रहे थे। इसको छोड़कर भी करीब 100 और लोगों ने रेडार में इस सैटेलाइट को आइडेंटिफाई किया था जब वो लोग कूपर के फ्लाइट को ट्रैक कर रहे थे। स्केप्टॉट के मुताबिक कूपर ये पॉजिटिवली मानते थे कि उस सैटेलाइट को कोई यूएफओ ने वहां पे प्लेस किया था। रीसेंट साइटिंग्स। 1998 में स्पेस शटल एंडेवर का क्रू ने अर्थ ऑर्बिट में एक चीज का फोटो को कैप्चर किया जो कि देखने में ब्लैक नाइट सैटेलाइट से काफी सिमिलर था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद कोई खोया हुआ ब्लैंकेट होगा जो कि स्पेस में घूम रहा था। 2015 में 2 चीज देखा गया था जहां एक ऑब्जेक्ट मून को पास कर रहा था और एक फुटेज ऐसा भी है कि एक सैटेलाइट फ्लोरिडा के ऊपर से जाते जाते डिसअपीयर हो गया था। और 2017 में इंटरनेट में एक फुटेज रिलीज किया गया कि इल्यूमिनाटी रॉकेट ब्लैक नाइट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन इसको लेकर अभी भी डाउट है और बहुत सारे थ्योरिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।